देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म। अभी अपन जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे कि इन केस अगर पार्टनरशिप फर्म में अगर प्रॉफिट होता है, यानी प्रॉफिट कौन सा, नेट प्रॉफिट, कि इन केस अगर पार्टनरशिप फर्म में नेट प्रॉफिट होता है तो उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन क्या बनाते हैं, अपन बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। लेकिन अब बात हो रही है अगर लॉस हो जाए, यानी नेट प्रॉफिट की जगह क्वेश्चन में क्या हो, नेट लॉस हो, तो हम नेट लॉस को क्या करेंगे। तो देखो मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो अपन क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्या प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर। अब बात आती है अगर नेट लॉस हो तो क्या होगा। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, अगर नेट लॉस होगा तो उस केस में एप्रोप्रिएशन तो हो नहीं पाएगा प्रॉफिट का, क्योंकि प्रॉफिट तो है ही नहीं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि आप पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, अपन पार्टनर्स को जो सैलरी पे करते हैं, किसको, पार्टनर्स को, हम पार्टनर्स को अगर कोई कमीशन दे रहे हैं और हम पार्टनर को अगर बोनस दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये सब है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और बोनस, ये सब कब दिया जाता है, जब बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। उसी केस में हम अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं और बोनस देते हैं। यानी अगर प्रॉफिट की जगह अगर आपके बिजनेस में नेट लॉस हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस के केस में किसी भी पार्टनर को ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे, ना हम सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे और ना बोनस देंगे, किसको, पार्टनर को। क्योंकि पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम दे रहे हैं, हम पार्टनर्स को जो सैलरी पे कर रहे हैं, हम पार्टनर्स को जो कमीशन दे रहे हैं, हम पार्टनर्स को जो बोनस दे रहे हैं, ऑल आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये सब किसका पार्ट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट है। यानी अगर प्रॉफिट होगा तो ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे और बोनस देंगे। यानी इन केस ऑफ नेट लॉस, यानी फर्म में प्रॉफिट की जगह अगर लॉस होता है तो उस केस में किसी भी पार्टनर को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना सैलरी देंगे, ना कमीशन देंगे और ना बोनस देंगे। अब देखो अपन ये जो P&L एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, व्हाई दिस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर्स में नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपन क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। यानी अगर आपको नेट लॉस हो रहा है तो नेट लॉस के केस में हम ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे। इन केस ऑफ नेट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। तो अब ये जो नेट लॉस है ये भी क्या होगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस नेट लॉस इज आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर, और उसको अपन कहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसको हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देयर इज नो नीड ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बिकॉज दिस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट और फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, पार्टनर्स में प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करने के लिए, पार्टनर्स में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए दिस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। तो यानी इन केस ऑफ नेट लॉस, इस नेट लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम सीधे क्या बनाएंगे, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही हमारा ये जो नेट लॉस है ये पार्टनर्स में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, देयर इज वन एक्सेप्शन फॉर इन दिस कंसेप्ट। क्या है वो एक्सेप्शन, कि अगर पार्टनर्स ने जो ड्राइंग करी है
तो पार्टनर जो ड्राइंग करता है, ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट, जब पार्टनर करता है ड्राइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट, इस केस में पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर से क्या चार्ज करती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करती है। एंड दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में क्या, आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, एज वेल एज क्वेश्चन में क्या गिवन है? नेट लॉस गिवन है। तो उस केस में अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगी, ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी। तो अगर क्वेश्चन में नेट लॉस भी गिवन है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी गिवन है, तो उस केस में अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाकर इस नेट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है, देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन द क्वेश्चन, और केवल क्या दे रखा है? नेट लॉस दे रखा है, तो इस नेट लॉस को सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही पार्टनर्स में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पढ़ो क्या लिखा है? इन केस ऑफ लॉस टू द फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। ये जो नेट लॉस होगा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमंग्स द पार्टनर, कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बेसिक कंसेप्ट तो यही है कि अगर लॉस होगा, इन केस ऑफ लॉस देयर इज नो नीड ऑफ प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस नेट लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर, कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है क्वेश्चन में, तो ये जो पीएनएल, तो उस केस में आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और लॉस फिर उस पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। अदरवाइज अगर लॉस दे रखा है, देयर इज अ नेट लॉस, क्वेश्चन में नेट लॉस है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, तो वो जो नेट लॉस है वो सीधा क्या होगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देखो इसका दो क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा इसका कंसेप्ट। निकालिए अब, टेक आउट illustration number 19, take out illustration number 19, page number 2.36, illustration number 19। क्या कह रहा है? A and B are partners in a firm on 1st April 2018, their capital were 3 lakh and 2 lakh respectively. On 1st October 2018, A guaranteed a loan of 50,000 to the firm. A granted a loan of 50,000 to the firm. क्या हुआ? On 1st October 2018, on 1st October 2018, जो पार्टनर ए है, पार्टनर ए ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्या करा? लोन दिया। कितने का लोन दिया? 50,000 रुपीज का लोन दिया। पार्टनर ए ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को 50,000 रुपीज का लोन दिया। कब? ऑन 1st October 2018। B has to allow the firm to use his property of business a monthly rent of 10,000। बी की प्रीमाइसिस में क्या हो रहा है? पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस किया जा रहा है, इसके लिए बी को हम रेंट पे कर रहे हैं। कितना रेंट पे कर रहे हैं? मंथली रेंट पे कर रहे हैं। कितना? 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से इसको क्या हो रहा है? मंथली रेंट पे किया जा रहा है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है? पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किस रेट से देना है? 9% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। किसको? पार्टनर्स को, एज अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। कह रहे हैं बी टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी, बी को क्या देनी है? सैलरी देनी है। बी को क्या देनी है? सैलरी देनी है। कितनी सैलरी देनी है? ₹1 लाख की। बी को 1 लाख रुपीज पर एनम की, 1 लाख रुपीज पर एनम की क्या देनी है? सैलरी देनी है। किसको? बी को। नेट लॉस, जो आपका नेट लॉस है, नेट लॉस है आपके कितना? 28,500 का नेट लॉस है। ठीक है ना?
अब अपन को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक एक चीज की बात करते हैं। सबसे पहला था कि ए ने अपनी पार्टनरशिप फर्म को 50,000 का लोन दिया 1 अक्टूबर 2018 को। तो इस लोन पर हम पार्टनर को क्या करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। इस लोन पर हम पार्टनर को क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट पे करेंगे। अब क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो गिवन है नहीं, तो किस रेट से पे करेंगे, 6% पर एनम की रेट से पे करेंगे। और मैंने बताया था कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, और एनी एक्सपेंस विच इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट इज कंपल्सरी पेड, इज डेट एक्सपेंस इज कंपल्सरी पेड। और कोई भी खर्चा जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है देन इट विल बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यानी पार्टनर को इसके लोन पे तो इंटरेस्ट देना ही होगा, चाहे पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। सिमिलरली बी को रेंट पे करना है 10,000 पर मंथ के हिसाब से, तो पार्टनर को जो रेंट पे करते हैं इट इज आल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंस। ये भी आपका क्या होता है, रेवेन्यू होता है, तो ये भी आपको पे करना ही है, चाहे पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये भी आपको पे करना है। बिकॉज रेंट पेड टू अ पार्टनर इज आल्सो अ रेवेन्यू एक्सपेंस एंड ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड एनी एक्सपेंस विच इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है। तो यहां पे तो लॉस हो रहा है, तो लॉस के केस में किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नॉट चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को उसी केस में दिया जाता है जब प्रॉफिट होता है। यानी लॉस के केस में किसी भी पार्टनर को उसकी कैपिटल पे हम कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। फिर कह रहा है बी को सैलरी देनी है 1 लाख रुपीज पर एनम की, लेकिन यहां तो लॉस है, तो पार्टनर्स को हम जो सैलरी पे करते हैं इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये भी हमारा किसका पार्ट है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट है। और प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन तभी होता है जब प्रॉफिट होता है, यानी लॉस के केस में किसी भी पार्टनर को सैलरी भी नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में तो कुछ बोला नहीं, देयर इज नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यानी इस नेट लॉस को हम कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो अब यहाँ पे अपन क्या बनाएंगे, ये डेबिट ये क्रेडिट, यहाँ पे अपन बनाएंगे प्रॉफिट and loss account, profit and loss account for the year ended, for the year ended 31st March 2019, particular amount, particular amount, यहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है आपका, तो लॉस, नेट लॉस मींस डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट लॉस मींस डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपका नेट लॉस है कितना, 28,500। अब ए को उसके लोन पे क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ए लोन, तो कितने का लोन है, 50,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% पर एनम, ठीक है ना। तो ये पर एनम रेट है, ये जो 6% है इट इज पर एनम रेट, पर एनम मतलब ये 12 मंथ्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये लोन कब दिया था, 1 अक्टूबर को दिया था, तो इस पे इंटरेस्ट कब से कब तक का देना है, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018 टू 31 मार्च 2019। कितने मंथ्स हुए, 6 मंथ्स। कितने मंथ्स हुए, 6 मंथ्स।
तो 6 मंथ्स का ये जो इंटरेस्ट है ये आएगा 1500. दिस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट and any expense which is charged against the profit is compulsory paid whether there is a profit or loss in the business. चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कोई भी खर्चा जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है तो फिर उसको पे करना ही होता है whether there is a profit or loss in the business. और any expense which is charged against the profit is debited in profit and loss account. तो इसकी एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, profit and loss account debit to interest on a loan, to interest on a loan. कितना? 1500. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन 1500. फिर क्या कह रहा था? बी को रेंट पे करना है 10,000 पर मंथ का. तो रेंट पेड टू अ पार्टनर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. रेंट पेड टू अ पार्टनर इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ सॉरी रेंट पेड टू अ पार्टनर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस एंड ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट. तो पार्टनर्स को हम जो रेंट पे कर रहे हैं, इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट. और कोई भी एक्सपेंस जब चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होता है, एनी एक्सपेंस विच इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, देन उस केस में उस एक्सपेंस को आपको पे करना ही होता है वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस. चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो, अगर कोई भी खर्चा चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है तो उस खर्चे को फिर आपको कंपलसरी क्या करना है? पे करना है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो. तो पार्टनर को हम जो रेंट पे कर रहे हैं, इट इज चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, सो इसको हमें पे करना है. और जो एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट होते हैं तो उनको हम कहाँ डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट टू पार्टनर अकाउंट. कितना है? 10,000 पर मंथ है. तो 10,000 इंटू 12 के हिसाब से कितना हो गया आपका? 1,20,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करा है किससे? रेंट से. तो ये आएगा रेंट टू पार्टनर, कितना? 1,20,000. अब क्वेश्चन में कह रहा था अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी भी देनी है, लेकिन दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. तो अगर ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो यानी ये तभी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा. यानी लॉस के केस में, इन केस ऑफ लॉस, पार्टनर्स को ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं ना किसी पार्टनर को सैलरी देते हैं. और अगर यहाँ पे पार्टनर्स का कमीशन होता तो वो भी नहीं देते. ये सैलरी, कमीशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को तभी दिया जाता है जब क्या हो? प्रॉफिट हो. इन केस ऑफ लॉस किसी भी पार्टनर को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, ना सैलरी देते हैं और ना कोई कमीशन दिया जाता है. ठीक है. अब ये हमारा टोटल लॉस हो गया. तो आपका ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,50,000 बैलेंसिंग फिगर. ये बैलेंसिंग फिगर आपका क्या है? टोटल नेट लॉस निकल के आ गया. तो इस नेट लॉस को अपन क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो इसको अपन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो ये आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी. इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. आएगा 75,000 एंड 75,000. ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. समझ में आई बात? देखिए इसका इलस्ट्रेशन नंबर 20 देखिए, इससे और क्लियर हो जाएगा. एंड दिस इलस्ट्रेशन नंबर 20 इज इंपॉर्टेंट. तो ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 20 एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 20, इसको आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली कॉपी में करना है. देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 20 क्या कह रहा है? पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3. दे आर फिक्स्ड कैपिटल. क्वेश्चन में क्या गिवन है? फिक्स्ड कैपिटल. दे आर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 April 2018 वर 6 lakh and 8 lakh. As per the partnership deed, both partners will get a monthly salary. According to partnership deed, दोनों पार्टनर्स को क्या देनी है? सैलरी देनी है.
दोनों पार्टनर को सैलरी देनी है कितनी, ₹25,000 पर मंथ की हिसाब से, 25,000 पर मंथ के हिसाब से दोनों पार्टनर्स को क्या करनी है, सैलरी देनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, किस रेट से देना है, एट द रेट 8% पर एनम की रेट से, 8% पर एनम की रेट से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है पार्टनर से, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, 10% पर एनम की रेट से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10% पर एनम की रेट से। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर, जो ड्राइंग्स हैं, पी की ड्राइंग दे रखी है आपको कितनी, पी की ड्राइंग है आपकी 10,000 पर मंथ, पी ड्राइंग इज 10,000 पर मंथ, एंड क्यू ड्राइंग इज 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर, क्यू ड्राइंग इज 1,20,000 ड्यूरिंग द ईयर। फर्म इंकर्ड अ लॉस, यहाँ पे क्या कह रहा है, पार्टनरशिप फर्म को लॉस हुआ है, नेट लॉस, पार्टनरशिप फर्म को नेट लॉस हुआ है कितने रुपए का, 1 लाख रुपीज का। ड्यूरिंग द ईयर बिफोर द अबव एडजस्टमेंट, ये सब एडजस्टमेंट करने से पहले पार्टनरशिप फर्म को नेट लॉस हो रहा है कितने का, 1 लाख रुपीज का नेट लॉस हो रहा है, राइट। अब देखो, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, दोनों पार्टनर्स को सैलरी देनी है 25,000 पर मंथ की, लेकिन अभी मैंने आपको बताया सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को कब देते हैं, जब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये उसी कंडीशन में पे किया जाता है जब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहां तो क्या कह रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो ना तो हम पार्टनर्स को सैलरी देंगे और ना उनको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, क्योंकि ये सैलरी पेड टू अ पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन तभी होता है जब प्रॉफिट होता है, यानी प्रॉफिट नहीं है तो ना तो सैलरी दी जाएगी पार्टनर को, ना कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे। लेकिन हम उससे पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, लेकिन हम पार्टनर से क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे। कितना चार्ज करना है, 10% पर एनम चार्ज करना है, ठीक है ना। तो अब जैसे निकालते हैं, पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पी, पी ने कितनी ड्राइंग करी है, 10,000 पर मंथ की ड्राइंग करी है। अब क्वेश्चन में डेट तो बता नहीं रखी कि पी ने ये जो ड्राइंग करी है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में करी है, मिडिल में करी है, एंड में करी है, डेट मेंशन नहीं है। तो साइलेंस के केस में आप क्या मानेंगे कि ये ड्राइंग कब हो रही है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ये ड्राइंग हम कब कर रहे हैं, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने की 15th को हम ये ड्राइंग कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12, इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। जब हमारा डेट फिक्स्ड हो जाए और अमाउंट फिक्स हो जाए तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब आपका एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, सबसे पहली ड्राइंग कब हुई होगी, 15 अप्रैल को, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग कब हुई है, 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल से 31 मार्च कितना टाइम लेफ्ट है, 11.5 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कब हुई है, 15 मार्च को, तो 15 मार्च से 31 मार्च कितना टाइम लेफ्ट है, 0.5 मंथ्स का, डिवाइडेड बाय 2, तो आपका एवरेज पीरियड कितना आ गया, 6 मंथ्स का। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई, 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 इंटू 12 के हिसाब से कितना हुआ, 1,20,000। रेट आपकी कितनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है 10% पर एनम, एंड योर एवरेज पीरियड इज 6 मंथ्स, तो इंटू 6/12, तो अपन निकालेंगे, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा आपका कितना, 6,000। फिर अपन निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ क्यू, तो यहाँ पे दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर क्यू ने 1,20,000 की ड्राइंग करी है, तो क्वेश्चन में आपको लमसम ड्राइंग गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम गिवन है, तो लमसम ड्राइंग है और रेट के आगे पर एनम है,
तो अपन हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालेंगे, तो ये आ जाएगा टोटल ड्राइंग इनटू रेट, टोटल ड्राइंग इनटू रेट इनटू 6/12 तो टोटल ड्राइंग कितनी है आपकी? योर टोटल ड्राइंग इज 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। तो क्वेश्चन में लमसम ड्राइंग है, रेट के आगे पर एनम है, तो अपन हाफ ईयरली इंटरेस्ट निकालते हैं इंटू 6/12, तो ये भी आपका कितना आएगा? 6,000 रुपीज आएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री क्या होगी? यहाँ पे ऊपर दे रखा है फिक्स्ड कैपिटल है, तो कैपिटल जब फिक्स होती हैं तो सारे एडजस्टमेंट ऑल एडजस्टमेंट कैन बी डन थ्रू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी? पी करंट अकाउंट डेबिट, पी करंट अकाउंट डेबिट, P current account debit 6,000, Q current account debit 6,000 to interest on drawing 12,000। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है इसको क्लोज करने के लिए इसके बैलेंस को हम एंड ऑफ द ईयर में कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो यहाँ आएगा यहाँ एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट 12,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 12,000। तो ये आपका डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, किससे क्रेडिट करा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो यहां लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग P एंड Q। तो P का दे रखा है आपको कितना? 6,000, Q का दे रखा है कितना? 6,000, तो 6 + 6 कितना हो गया? 12,000 हो गया। कितना हो गया? 12,000 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया बस। तो सैलरी देनी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था वो कर लिया। अब लॉस हो रहा है कितने का? 1 लाख का। तो इस लॉस मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो इसको P&L एप्रोप्रिएशन से P&L में ट्रांसफर करेंगे, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितने का लॉस है? 1 लाख का। तो 1 लाख में से 12,000 का लॉस चार्ज करेंगे, तो आपका रिमेनिंग लॉस कितना रह जाएगा? 88,000 बैलेंसिंग फिगर। ये आगे आपका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका डिविजिबल लॉस। क्या कहलाएगा? डिविजिबल लॉस। तो इसको हम पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट P एंड Q। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3। तो इसको 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये आएगा 35,200 एंड 52,800। इस तरीके से हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन देख के आपको क्या समझ में आया? पहला क्वेश्चन क्या था? पहले क्वेश्चन में ये था कि पहले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं था, तो अगर नेट लॉस होता है, क्या हो रहा है? नेट लॉस है, और अगर आपको पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करना, तो उस केस में हम अपने नेट लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 20 में हमने क्या देखा कि क्वेश्चन में नेट लॉस भी था एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना था।
तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करने के लिए कहाँ ट्रांसफर करना होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो उस केस में वो जो नेट लॉस है वो भी पार्टनर्स में कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दूसरी बात अपन ने क्या सीखी कि लॉस के केस में, इन केस ऑफ लॉस, किसी भी पार्टनर को ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, किसी भी पार्टनर को हम सैलरी नहीं देंगे, किसी भी पार्टनर को हम कमीशन भी नहीं देंगे, और अगर बोनस हो बाय चांस तो किसी भी पार्टनर को कोई बोनस भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो चार्ज कर लेंगे पार्टनर से अगर नेट लॉस होगा तो भी। लेकिन अगर लॉस है तो लॉस के केस में ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना सैलरी देनी है, ना कमीशन देना है, ना कोई बोनस देना है, क्योंकि ये सब चीजें क्या है, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये सब चीजें पार्टनर को तभी दी जाती हैं जब बिजनेस में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है ना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, ये तो खैर पहले ही पढ़ा लिया था, कि अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है और पार्टनर्स को हम जो रेंट पे कर रहे हैं, both are revenue expense and all revenue expense are charged against the profit. So, and any expense which is charged against the profit is debited in profit and loss account. समझ में आई बात?